बेहतरीन ड्रामा सीरियल मिल्कियत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़रका अपनी चालाकी के साथ हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। कभी किसी के पास आकर उससे अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही है और किसी किसी के साथ। मतलब ये है कि किरण को अब ख़ास तौर पर वो ज़ाहिर करवाना चाहती है कि वो उसके साथ है तो वो लालची और घर पर बात करने वाली ही औरत। इसलिए आप देखेंगे कि वो सोहा को कहती है कि सोहा तुम क्या समझ रही हो? तुम्हारी ये एक्टिविटी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। अरे भाई तुम्हें पूरा जहान छोड़ के ज़ावियार का घर ही मिला था नौकरी के लिए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम उसके घर नौकरी में इतनी मुतमिन कैसे हो? वो सबके साथ इतना बुरा रवैया रखता है लेकिन एक तुम वाहिद हो जिसके साथ उसका रवैया बहुत ही अच्छा है। जिसको सुनकर सोहा कहती है कि ये आपके अपने ज़हन की बात है और वैसे भी मैं आपको किसी भी तरह से कुछ नहीं बता सकती हूँ और ना ही कुछ बताने की पाबंद हूँ। तो बेहतर यही है कि आप अपने ज़हन से सोचिए और मैं अपनी मर्ज़ी ही करूँगी। लेकिन जी सोहा बहुत परेशान और हैरान है और कहती है ज़ावियार से कि आखिर ये सब कुछ क्या है? बार-बार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप जानबूझकर मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़ावियार साफ-साफ इनकार कर देता है, ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी अपनी सोच का नतीजा है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने ज़हन से ये सारी फ़िज़ूल बातें निकाल दो। दूसरी तरफ किरण कहती है कि तुम अपने आप को समझ क्या रही हो कि तुम्हारी वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम यानी कि सोहा अपने दिल में अपनी उसके दिल में अपनी जगह बना लोगी। ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी भी तरह से तुमसे प्यार नहीं करता, ये बात अपने ज़हन में बिठा के रखना। और ये बात तो तय है कि इस घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं आ सकता है। जिस पर सोहा साफ-साफ कहती है कि देखो किरण, अपना दिमाग ज़रा खोल के रखो। मेरा दिमाग तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे जैसा सोचती हूँ। तो बेहतर यही है कि अपनी सोच को अपने तक ही मुत्फिक रखो। मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा करूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अहमियत इस घर में आखिर है क्या। आपकी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं, क्योंकि मैं अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि ज़ावियार उसके मूड को देख के काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर सोहा ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारा मूड इतना ख़राब है। वो कहती है कि आप जाकर किरण से पूछिए, क्योंकि किरण मुझे यहाँ पे जीने नहीं देगी। आए दिन तरह-तरह की बातें करके इतना परेशान कर रही है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ और कैसे सारे मसले को हल करूँ। आप देखेंगे कि किस तरीके से बेचारी अब ज़ावियार के पास जाकर उसको अपना रोना सुना रही है। लेकिन ज़रका की ये सारी हरकतें ज़ावियार को काफ़ी मशकूक लगती हैं और वो साफ-साफ सोहा से कह देता है कि ये औरत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस कदर जाहिल औरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिसको सुनकर वो कहती है कि देखिए ज़रका आपी, आखिर आपको क्या पड़ी है उधर जाके ये तमाशे करने की। मैंने अपनी आँखों से आपके चंचल सा निशाने सब कुछ देख लिया है कि आप किस कदर गिर सकती हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हैं। क्यों आप हमारी रोज़ी के ऊपर लात मार रही हैं? खुदा का वास्ता है बस कर दीजिए। अब ये चीज़ें ज़्यादा देर नहीं चलेंगी। आपको हमारी बात समझनी होगी। उसकी माँ काफ़ी परेशान हो जाती है और समझाने की कोशिश करती है। कहती है देखो ज़रका, ये तमाशे इधर मत करो। अगर हम इज़्ज़त की ज़िंदगी यहाँ पे जी रहे हैं ना, तो हमें जीने दो। मज़ीद परेशानी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी अब। मैंने आगे बहुत सी मुश्किलें देखी हैं, लेकिन तुम्हारे आने के बाद अब माहौल इतना ख़राब हो गया है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं इस माहौल को कैसे ठीक करूं। आखिर कब तक तुम ये तमाशे करके सोहा को परेशान करती रहोगी? मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर वो उल्टा अपनी माँ को ज़लील कर डालती है और कहती है कि आप तो जानबूझकर सोहा की साइड लेंगी ना, क्योंकि वो आपको खाने के लिए दे रही है, जिसकी वजह से आपको खामोश रहना पड़ रहा है। आखिरकार ज़रका एंट्री मार चुकी है अब ज़ावियार के घर में। मतलब ये है कि इन लोगों की ज़िंदगियों को उजाड़ने के लिए आ बसी है। आप देखेंगे कि किस तरीके से इन लोगों के घर में आकर इन लोगों की ऐसी तबाही और तहस-नहस करने वाली है कि हर एक बंदे को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने वाली है। आप देखेंगे किस तरीके से बेचारी सोहा पर तरह-तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये लड़की इस काबिल नहीं है।
अरे अम्मा आंखें खोलो और देखो ये लड़की इस काबिल नहीं है। क्या क्या बाहर गुल खिला रही है। अगर आपको अंदाजा हो जाए ना तो आप दिख के देकर उसे यहाँ से निकाल दें। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी अम्मा जान उसको कहती हैं कि अरे भाई जिसकी बदौलत तुम यहाँ पे ठहरी हुई हो और आज तुम उसी को ही बातें सुना रही हो, उसी की वजह से आज हम इधर हैं, तुम्हारा बेटा इधर है, वरना तुम लोग धिक्के खाते फिर रहे होते। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोहा को पता चल जाता है कि जावियार पर और उस पर इल्जामात की बुनचार की जा रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान और रोने लग जाती है। बल्कि जावियार को भी उस जरका की बातें काफ़ी अजीब लगती हैं, क्योंकि बार बार उसके ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रही है ये जरका बेगम। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही अटैच होने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल जी किरण काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, कहती है कि खबरदार जरका, अगर तुम आइंदा से जावियार के इर्द गिर्द भी मुझे नजर आई, क्योंकि मुझे तुम्हारी नीयत का पता चल चुका है। अरे भाई सारे घर वाले ही एक जैसे हैं। पहले तुम्हारी भाभी आई और उसने उसके ऊपर डोरे डालने शुरू किए और अब तुम आ चुकी हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग चाहते क्या हो। मेरी इस घर में जो रिस्पेक्ट है ना उसको समझने की कोशिश करो। जिस पर सोहत साहब बोल उठती है कि देखिए हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन बार बार इस तरह की तजलील मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपकी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं, क्योंकि मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि जावियार उसके मूड को देख के काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर सोहा ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारा मूड इतना ख़राब है। वो कहती है कि आप जाकर किरण से पूछिए, क्योंकि किरण मुझे यहाँ पे जीने नहीं देगी। आए दिन तरह तरह की बातें करके इतना परेशान कर रही है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ और कैसे सारे मसले को हल करूँ। आप देखेंगे कि किस तरीके से बेचारी अब जावियार के पास जाकर उसको अपना रोना सुना रही है। लेकिन जरका की ये सारी हरकतें जावियार को काफ़ी मशकूक लगती हैं और वो साफ साफ सोहा से कह देता है कि ये औरत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस कदर जाहिल औरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिसको सुनकर वो कहती है कि देखिए जरका आपी, आखिर आपको क्या पड़ी है उधर जाके ये तमाशे करने की। मैंने अपनी आंखों से आपके चंचल सा निशाने सब कुछ देख लिया है कि आप किस कदर गिर सकती हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हैं, क्यों आप हमारी रोज़ी के ऊपर लात मार रही हैं। खुदा का वास्ता है बस कर दीजिए, अब ये चीज़ें ज़्यादा देर नहीं चलेंगी, आपको हमारी बात समझनी होगी। उसकी माँ काफ़ी परेशान हो जाती है और समझाने की कोशिश करती है। कहती है देखो ज़रका, ये तमाशे इधर मत करो, अगर हम इज़्ज़त की ज़िंदगी यहाँ पे जी रहे हैं ना तो हमें जीने दो। मज़ीद परेशानी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी अब। मैंने आगे बहुत सी मुश्किलें देखी हैं, लेकिन तुम्हारे आने के बाद अब माहौल इतना ख़राब हो गया है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं इस माहौल को कैसे ठीक करूं। आखिर कब तक तुम ये तमाशे करके सोहा को परेशान करती रहोगी। मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर वो उल्टा अपनी माँ को जलील कर डालती है और कहती है कि आप तो जानबूझकर सोहा की साइड लेंगी ना, क्योंकि वो आपको खाने के लिए दे रही है, जिसकी वजह से आपको